हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायरेक्शन से ईच ऑफ दीज क्वेश्चन से कंटेन टू स्टेटमेंट्स assertion and reason. Each of these questions also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. ऑप्शन ए दिया गया है assertion is correct, reason is correct. Reason is a correct explanation for assertion. B. Assertion is correct, reason is correct. Reason is not a correct explanation for assertion. C. Assertion is correct, reason is incorrect. D. Assertion is incorrect, reason is correct. तो assertion में कहा गया है कि formula for kinetic energy is K which is equal to the 1 upon 2 mu square which is equal to the ma. रीजन में बोला गया है both the equation K is equal to 1 by 2 mv square which is equal and K is equal to ma are dimensionally incorrect. So क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास है assertion and reason, फोर ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो assertion में कहा गया है कि जो फॉर्मूला है फॉर काइनेटिक एनर्जी वो है K इज इक्वल टू 1 by 2 mu square which is equal to the ma। साथ ही रीजन में कहा गया है कि जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू 1 by 2 mv square और K इज इक्वल टू ma वो हमारे पास डायमेंशनली इनकोरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास के है विच इज इक्वल टू द 1 by 2 एम यू स्केयर विच इज इक्वल टू द एम ए। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी वो तो हमारे पास है हाफ ऑफ एम वी स्केयर, जहाँ पर एम होता हमारे पास मास एंड वी होता हमारे पास है वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एम यू स्केयर, यू हमारे पास हो गई वेलोसिटी, एम मास हो गया एंड ये इक्वल हमारे पास है एम ए। ठीक है, यहाँ पर एम ए हमारे पास होता है फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो ये इक्वल नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल है ये, तो असर्शन हो गया हमारे पास है इनकोरेक्ट है। assertion is incorrect. नाउ रीजन में कहा गया है कि बोथ द इक्वेशन हमारे पास k इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम स्क्र और k इज इक्वल टू एम आर डायमेंशनली इनकोरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो है k इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम स्क्र, इसके डायमेंशन हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है एम वी स्क्र दैट इज एम वन एल वी स्क्र है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है एल स्क्र टी माइनस टू। ठीक है, नाउ उसके डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे के इज इक्वल टू एम ए, जो जो हमारे पास है एम वन और एक्सलेशन के लिए होता है हमारे पास एल टी माइनस टू, तो एल वन टी माइनस टू। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये है दैट इज द ऑल्सो इनकरेक्ट है, तो हमारे पास ये भी हो गया इनकोरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास असर्शन भी इनकोरेक्ट है एंड जो रीजन में कहा गया है कि हमारे पास जो ये डायमेंशन है हमने कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो गया हमारे पास है नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसको इनकरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल डायमेंशन से। ओके, यानी कि जो डायमेंशन है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये। सो अब लिखेंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा जो रीजन है वो करेक्ट कह रहा है, तो हमारा रीजन हो जाएगा करेक्ट है, रीजन हमारे पास है करेक्ट है। ठीक है, असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास करेक्ट है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।